जी, तो कल फाइनल होने जा रहा है अहमदाबाद के स्टेडियम में और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल है, जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। राइजलान, आप बताएं हमें अहमदाबाद की पिच के बारे में बताएं, और आपको क्या लगता है किस कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया को जाना चाहिए? आई थिंक इंडिया अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगा, जिन्होंने इनको लास्ट 2 बड़े मैचेस जितवाए हैं। सो आई डोंट थिंक कि फाइनल के अंदर वो कोई इस वक्त चेंजेस करेंगे। ठीक है, अभिषेक शर्मा अब टॉप स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके स्कोर ना करने का बहुत इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया की टीम को, बिकॉज संजू सैमसन इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट वेरी वेल। ईशान किशन रही सही कसर निकाल देते हैं। इवन इनकी, चूंकि ये दोनों ऊपर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे से हार्दिक पांड्या एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसकी वजह से सूर्य कुमार यादव जो कि अभी तक उस तरह से फायर नहीं कर सके, तिलक वर्मा भी उस तरह से इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो वो छुपे हुए हैं। ठीक है, जिस मैच में वो थोड़ा जल्दी एक्सपोज हुए हैं, उस मैच में हमें नजर आया है कि इंडिया ने भी थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया है। बट अगेन पावर प्ले को जो टीम ज्यादा अच्छे तरीके से डोमिनेट करेगी उसके चांसेस ज्यादा होंगे। इंडिया के लिए ऑब्वियसली स्कार्स हैं। लास्ट टाइम जब ये खेले थे अहमदाबाद में एक आईसीसी इवेंट का फाइनल, ये हारे थे। That was the last time they lost an ICC event final. उसके बाद से कोई भी ICC event final ये नहीं हारे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये इनका तीसरा फाइनल होगा। इससे पहले 2000 में ICC नॉकआउट, जिसको अब चैंपियंस ट्रॉफी कहा जाता है, उसमें ये हारे थे। उसके बाद फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ये हारे थे। उसके बाद से फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते थे। तो ये चौथा मौका होगा। तो कैन इंडिया स्क्वायर इट? दैट्स द क्वेश्चन। गजल, आप बताएं अहमदाबाद की पिच कैसी है? अगर ये लोग इंडिया सेकंड में बैटिंग करता है तो ड्यू आएगी वहां पर? I'm not really that sure about it, लेकिन मेरा अजलान से इस पे सवाल था, क्योंकि अभी कल से ना अजलान सोशल मीडिया पे बड़ा ज्यादा चल रहा है। कल से और आज भी मैंने भी आते हुए भी देखा कि उधर रिपोर्ट्स आई थी कल, तो क्योंकि सारे हमें लोग कमेंट्स भी कर रहे थे ना कि रेड सॉइल पे अगर हुआ तो फिर इतने जोफ्रा आर्चर जैसा भी बॉलर जाके छक्के मार देगा, ऐसे है वैसे है। तो आज मुझे जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं ऑनलाइन, उस पर ये चल रहा था कि अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोर्सेज मिक्स सॉइल पे ये खेलना चाह रहे हैं, इंडिया को खिलाएंगे, ताकि जो जैसे पिछले मिसहैप्स इनके साथ हुए हैं अहमदाबाद स्टेडियम में वैसे ना हो। So what's exactly the difference between the red soil, black soil? I'm not a soil scientist. मुझे इतना पता है कि भाई विकेट में आदर बाउंस होता है या विकेट लो रहती है, विकेट आदर स्पिन करती है। one thing है कि जो बेसिकली जो रेड सॉइल होती है ना, उसके अंदर क्ले और आयरन का कंटेंट क्वांटिटी वाइज ज्यादा होता है, तो वो बहुत हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉल बहुत अच्छा बाउंस होता है एज कम्पेयर टू अदर पिचेस। इसलिए जो स्ट्रोक प्ले होती है ना, यानी जो सब कहते हैं कि जोफ्रा आर्चर भी आएगा तो वो भी खेल पाएगा, तो वो इस जुमरे में आपको बात कर रहे थे, क्योंकि जो ऑलरेडी जो पिच है वो एज कम्पेयर टू अदर ईडन गार्डन में जहाँ हमने देखा वहां भी हाई स्कोरिंग मैच हुए, वानखेड़े में देखा वहां पे भी हाई स्कोरिंग मैच हुए, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अहमदाबाद स्टेडियम में भी कल हाई स्कोरिंग मैच ही हमें होगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि 250 प्लस जाएगा कल का स्कोर। 250 प्लस। न्यूजीलैंड, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड, अगर इंडिया बैटिंग पहले करता तो न्यूजीलैंड 250 प्लस जाने देगा ये स्कोर? न्यूजीलैंड के बॉलर नहीं हो सकेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है 250 हो जाता है, तो इंडियन बॉलर्स 250 नहीं होने देंगे, 250 चेज नहीं होगा। इट वॉन्ट बी 40 ओवरों में 504 रन बन रहे वाली सिचुएशन नहीं आएगी जो हमने पिछले मैच में देखी, वो नहीं होगा। सो जो आपने बात की कि रेड सॉइल में ऑब्वियसली यही होता है कि बॉल चूंकि अच्छे तरीके से बाउंस हो रहा होता है, तो एक तो उसका बॉलर को थोड़ा सा एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन उसको बैटर को भी एडवांटेज होता है कि स्पेशली वो बैटर जो ज्यादा झुकते नहीं है, वो कट पुल जरा मारने में एक्सपर्ट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैटर स्पेशली। यही वजह थी कि लास्ट टाइम यहाँ पर हमने देखा कि ट्रेविस हेड कितना अच्छा परफॉर्म कर गए, बिकॉज वो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे उनको आदत होती है कट पुल खेलने की, वो उनको एडवांटेज मिल गया। जो जहां पे बॉल थोड़ा लो रहता है वहां पे फिर आपको बड़ा ध्यान से खेलना पड़ता है, आंख के नीचे से हल्के हाथ से लो रह के खेलना होता है, वो एक फर्क आ जाता है। दूसरी रही बात इंडियन विकेट्स की, तो ड्यू टू आईपीएल, बिकॉज उसमें एक हाई स्कोरिंग इम्पैक्ट हम देखने को मिलता है, बिकॉज छक्के जो है वो अब एक इवेंट बन गए। पहले क्रिकेट के अंदर विकेट का गिरना एक इवेंट हुआ करता था, अब उस इवेंट को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज उसमें कमर्शियल वैल्यू एक छक्के की ज्यादा है, बिकॉज उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, विकेटें सिर्फ 10 ही गिरती हैं कि नहीं इसके अंदर, तो विकेट्स की जो असल साख्त थी हर मैदान की, वो काफी हद तक चेंज हो गई हुई है। बिल्कुल यही चीज हमारे यहाँ भी खैर देखने को मिलती, बट इंडिया के केस में चेन्नई थोड़ा अभी भी स्पिनिंग ट्रैक है, लेकिन हाई स्कोरिंग हो जाता है। वही कलकत्ता का ग्राउंड जो कि आपको शुरू के 8 ओवर्स में एक अच्छा बॉलर्स को एक अच्छा स्टार्ट दिया करता था, वहां पे हमने देखा कि बैटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। वानखेड़े में हमने देखा कि मतलब कि आप किसी क्लासिक क्रिकेटर को बताएं जो इस दुनिया से जा चुके हुए हैं कि 40 ओवर के अंदर 504 रन बने हैं, तो वो दोबारा फौत हो जाएंगे खबर सुन के। ठीक है
कि क्रिकेट में किस किस्म की बदतमीजियां हो रही हैं। सो रही बात अहमदाबाद की, तो लास्ट टाइम अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया था उन कंडीशंस को। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इन्हीं कंडीशंस में साउथ अफ्रीका से भी हारा था इंडिया। सो इंडिया को मेरे ख्याल सिर्फ स्टेडियम का प्रेशर है कि हमारा जो रिकॉर्ड है इस स्टेडियम में वो अच्छा नहीं रहा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल का न्यूजीलैंड का इतना प्रेशर लेंगे। उनको इतना प्रेशर नहीं होगा, बट हाँ वो जो एक, लेकिन वो न्यूजीलैंड से 3-0 अभी डाउन है। लेकिन वैसे न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार इंडिया को हरा चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया हुआ 2000 में, बट दैट वाज अ डिफरेंट न्यूजीलैंड, दैट वाज अ डिफरेंट एरा, दैट वाज अ डिफरेंट इंडिया। रिसेंट पास्ट में भी देखें तो उन्होंने एक दफा हराया हुआ है, अभी टेस्ट सीरीज में तो 2019 का सेमीफाइनल हराया हुआ है न्यूजीलैंड ने। तो नॉकआउट्स के अंदर बहुत मर्तबा 2021 में भी हराया हुआ है, 2015 में भी, 2007 में भी हराया हुआ है न्यूजीलैंड ने इंडिया को बाय 10 विकेट्स। और अभी जो रीसेंट बायलैटरल आई गेस जैन में खेला था तो उसमें 4-1 जो है वो हेड टू हेड। तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन दो टीमों को ये एडवांटेज था कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप कि इन्होंने इन कंडीशंस में खेला हुआ था। न्यूजीलैंड ने इंडिया में बहुत खेला हुआ था, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में भी खेल के गई हुई थी, फिर एक्सटेंडेड टूर था उनका इंडिया में, उसका उनको बहुत फायदा। और हमने देखा कि उन दो टीमों ने इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाया और वो अगले राउंड तक गई। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में अपनी सेकंड स्टैंडर्ड की टीम लेके 3 मैचेस से खेलने आया और उसका नुकसान हमने देखा कि किस किस्म का हुआ। सो सिर्फ हमारी तैयारी बुरी नहीं थी, और भी टीमों की तैयारी बुरी थी। और जिन 4 टीमों की तैयारी बहुत अच्छी थी उसमें इंग्लैंड वाज एन एक्सेप्शन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड इस तरीके से सेमीफाइनल में आ जाएगा और सेमीफाइनल इतना अच्छा खेल जाएगा। लेकिन इंग्लैंड की जगह आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं वेस्ट इंडीज को एक्सपेक्ट कर रहा था। पाकिस्तान को? Pakistan wasn't my semi-finalist. India wasn't my semi-finalist. Okay. Yeah. So आमिर भाई वाली प्रेडिक्शन कर दी आपने। मैं उनसे बहुत पहले कर चुका था ये अच्छा। ठीक है। बट उसमें मेरी जो कैलकुलेशन थी वो डिफरेंट थी। उसमें ये था कि पाकिस्तान को श्रीलंका में एक एडवांटेज होगा अगेंस्ट इंडिया, तो मैं उसमें पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान को फेवर कर रहा था। देन मुझे ये भी था कि सुपर 8 में पाकिस्तान को क्योंकि एक ही जगह पे खेलना है तो पाकिस्तान के पास एडवांटेज बहुत होंगे। बट वहीं इसी जुमले को खत्म करने के बाद मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने जब एक बड़ा आईसीसी इवेंट जीता है वो अपने से अनफेवरेबल कंडीशंस में जीता है। ऑस्ट्रेलिया 92, इंग्लैंड 2009, इंग्लैंड 2017, और अपनी फेवर्ड कंडीशंस में पाकिस्तान को 1987 का सेमीफाइनल नहीं भूलना चाहिए, 1996 का क्वार्टर फाइनल नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद हमने जब इंडिया में जाके ये खेला है वर्ल्ड कप 2023 का, 2016 का वर्ल्ड कप, 2012 का, 2011 में, तो फिर हमने अपनी लेट्स फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड औकात से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर लिया था। हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान की उस वक्त टीम की ऐसी कंडीशन नहीं थी, बड़े नाम बहुत थे लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं थी कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेलती। ठीक है, 2012 में श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया था, 2014 में क्वालिफाई नहीं कर सका था नेक्स्ट राउंड में, 2016 में क्वालिफाई नहीं कर सका था। तो पाकिस्तान ने हमेशा जब टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया है वो अपने से अनफेवरेबल कंडीशंस में किया। साउथ अफ्रीका में फाइनल खेल लिया था, हालांकि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की बायलैटरल परफॉर्मेंसेस देख लें तो वो इतनी खास अच्छी नहीं है। गजल आपके लिए कमेंट है, वो बोल रहे हैं गजलू जे इंडिया जीत गई फिर तुसी की बहाना लाना है कि ऐस करके जीते। भाई अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आप लोग जीत जाएंगे, हमने क्यों बहाना लगाना है? मैं तो कह रहा हूं इंडिया इज गोइंग टू विन टुमारो। देखिए इंडिया जो है वो मोस्ट फेवरेट है। इंडिया लास्ट 4 टूर्नामेंट से फाइनल्स खेल रही है, फिर उसमें से आई गेस 3 उन्होंने विन किए हैं कंसेक्यूटिव। अब ये चौथा फाइनल है जो इंडिया खेलने जा रहा है। इंडिया को सेमीफाइनल से आउट भी करवाया था। नहीं आउट इन देखें वो एक अलग चीज है। बुमराह का ओवर बहुत अच्छा हो गया, वो अगर ना होता वो हार्दिक पांड्या और बुमराह 18वां वर्ल्ड कप आप सिर्फ 7 रन से जीते हो, आप सिर्फ 7 रन से जीते हो। इससे एक चीज जो है मैं ऐड करूंगी यहाँ पे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए इंडिया की, खैर इंडियन बेहतर जानते हैं इस बारे में, कि वरुण चक्रवर्ती जो है उनको बहुत कॉस्टली पड़े हैं। 64 रन लास्ट के मैच में, और जो अहमदाबाद की पिच है अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक वो स्पिनर्स को इतना खास सपोर्ट नहीं करेगी। तो आई थिंक इनको जो इनके बॉलर हैं जिनको उनके पास कुलदीप यादव भी है, सिराज भी है। एग्जैक्टली मैं चाहूंगी कि कुलदीप के साथ ना जाए क्योंकि डेरल मिचेल जो है ना वो बहुत अच्छा खेलता है, उसको फेब्युलस खेलते हैं। तो मुझे नहीं लगता रिस्क लेना चाहिए। और जो फिन एलन और जो आपके साथ टिम साइफर्ट है वो पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर तो इंडिया जो है अपने इस पावर प्ले के अंदर 2-3 विकेट्स उनको ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 180-170 तक भी न्यूजीलैंड कर पाएगा। आई थिंक 2 स्पिनर्स उनको चाहिए ही होंगे। अगर हम सिराज को खिलाना चाहते हैं तो फिर उनको सिर्फ दुबे की कुर्बानी देनी पड़ेगी।